प्रेज़ द लॉर्ड। गीत गा करके हमारा प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रभु कितना अच्छा है, भला है। और प्रभु जो भी कहता है वो मानना, वो हमारे जीवन में बढ़ने के लिए बहुत जरूरी बात है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और भी पुनरुत्थान का पवित्र दिन, प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमको लेकर आया। और खास करके मानव हर एक पवित्र लोग जो प्रभु के लोगों से खरीदे हुए हैं, इतना आभारी दिल से प्रभु को उपस्थिति में आना चाहिए। आज भी हम मैच में जाने से पहले कुछ बातें प्रभु के वचन से हम देखेंगे। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 7 वचन का भी पाठ हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 5 अध्याय का 7 वचन का भी पाठ। क्योंकि हमारा भी जो मसीह है बलिदान हुआ है। बहुत ही बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में हमारा सारे आनंद का, आशा का, शांति का, खुशी का, सारे बातों का आधार हमारा छुटकारा है। यदि हमें ये छुटकारा नहीं मिला होता तो हम लोग कभी भी आज जो आशा हमारे जीवन में है, आनंद हमारे जीवन में है, शांति हमारे जीवन में है, ये कभी भी हम अनुभव नहीं कर पा सकते थे। तो इस्राएल के संबंध में भी मतलब जो पेसहा जो है वो हमेशा के लिए उनको आचरण के रूप में कहा गया, क्योंकि उनकी जीवन के संबंध में मिस्र में जब प्रभु का न्याय चल रहा था, उस न्याय से उनको बचाया इस पेसहा ने, मेमने का लहू ने। वहाँ पर हुआ एक भयंकर न्याय से इस्राएल लोगों को बचाने वाला बात वो एक मेमने का लहू था। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जब इस्राएल को प्रभु ने जब व्यवस्था दिया था, तब उनको कहा था, निर्गमन का किताब उसकी 12 अध्याय उसका 13 से 15 तक का वचन। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र के देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहराएगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारे पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। देखा, ये पीढ़ियों में सदा की विधि जान करके पर्व माना जाए, मतलब एक पर्व के रूप में सदा का आचरण प्रभु ने इस्राएल लोगों को दिया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इस्राएल में जो 9 बाधाएं आया था, उन 9 बाधाओं के लिए उन लोगों को कुछ भी करने का जरूरत नहीं था, और वो 9 बाधा उनके जीवन में कुछ भी कार्य भी नहीं किया। परंतु जब 10वां बाधा जब आया, उस समय में इस्राएल लोगों को भी कुछ करना था, है ना। इस्राएल लोगों को भी उनका भी एक कुछ भाग था, उनको सबको उसका उसी अध्याय का 23-24 भी पढ़िएगा। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इससे जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ उस द्वार को छोड़ जाएगा, और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। देखिए, ये जो मिस्र में सारे मिस्र में बहुत बड़ा न्याय हो रहा है, उस न्याय से बचने के लिए प्रभु का लोगों को एक काम करना था। वो मेमना काट करके उसका लहू उसका दरवाजे पर ऊपर और नीचे सब लगाना था। वो लहू दे करके मानव प्रभु पार हो जाता, उस घर में वो न्याय आने नहीं देता था। और ये बोलता है कि ये हमेशा का नियम करके इसका एक पर्व के रूप में तुम लोग मनाना। देखिए, बहुत बड़ी बात है प्रियो हमारे जीवन में, क्योंकि उनसे वो भयंकर न्याय पार हुआ। ऐसा उस पद का अर्थ ही पार हो जाना, पास ओवर, मतलब वो उन पर वो विपत्ति ना आते हुए उनको बचाने के लिए मतलब उन्हें विश्वास भी करना और बात भी आज्ञा भी मानना, ये दोनों बात का जरूरत था, है ना। इस प्रकार प्रभु ऐसा कार्य करने वाला है, ये बात को विश्वास करके
प्रभु का आज्ञा के अनुसार उनको एक मेमने का लहू बहा करके या उसको मतलब मार करके उसका लहू इस रीति में दरवाजे पर लगाना बहुत जरूरी बात है। प्रियो, हमारा भी जीवन में हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद की बात तो वास्तव में क्या है? मेमने की लहू है ना, मेमने की लहू है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पुराना नियम में जो पसका का जो पर्व मनाया या पसका का आचरण किया, ये वो एक छाया है। ओरिजिनल बात नया नियम में, पुराना नियम में जो भी बात हुआ है वो एक छाया के रूप में हुआ। अब देखिए, वो छाया के रूप में होने वाला बातों का भेद को भी हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि उनका जीवन में जो भी बात हुआ है वो एक छाया के रूप में हुआ है ना। जो उसका ओरिजिनल अनुभव नए नियम की मंडली को मिला, बहुत गौरव की बात है। अभी इस अर्थ में इन बातों को सही रीति में जानेगा तो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उसी अध्याय में जब 12 अध्याय नरकवन 12 अध्याय में उसका 3रा वचन में हम देखते हैं, 3 और 6 वचन पढ़ना। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। 10 तारीख को लेना और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। देखा, मतलब 4 दिन उसको रखना है। कितना दिन? 4 दिन उसको रखना है। ये किस बात को बताता है ना? प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर के करीब मतलब पिता की इच्छा के अनुसार जो सेवकाई जो किया है, वो सेवकाई करीब मतलब 3.5 से ऊपर था, 3.5 साल था बोलेगा तो उसको 4 साल में गिन सकता है। तो वो 4 साल का सेवकाई को बताता है। अभी आपको मालूम है वो मेमना कैसा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। अभी आपको मालूम है ये सब प्रभु यीशु मसीह में होने वाला बातों का एक छाया ही था। हर एक बात जो पुराने नियम में जो भी बात हुआ, क्योंकि कोलोसियों 2 अध्याय का 16 वचन में बहुत सुंदर रीति में लिखा है कि कोलोसियों 2 अध्याय का 16 वचन, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। देखा, मतलब ये सब यीशु मसीह में होने वाला बातों की छाया था, है ना। देखो, हर एक बात प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण होता है। अभी यीशु मसीह इसलिए अपने जीवन की यात्रा में दुनिया को मतलब सवाल किया। दुनिया यीशु मसीह में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी पाने के लिए बहुत कोशिश किया, बहुत प्रकार मतलब प्रभु में उन लोगों ने कोशिश किया ना। एक बार प्रभु ने लोगों के बीच में खड़ा होकर के यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 46 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 46 वचन। देखा, मतलब तुम में से कौन मुझे दोष है बोलेगा तो कोई भी ऐसा व्यक्ति है क्या किसी प्रकार भी मुझ में कोई दोष पा करके उस दोष को लगा सके? कितना अनमोल बात है ना, है? मतलब यीशु मसीह एक निर्दोष जीवन बिताया और वो निर्दोष व्यक्ति का लहू हमारे लिए बहाना बहुत जरूरी बात था। हमारे लिए प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया प्रिय, है ना, कितना बड़ा। अभी वो जो 4 दिन वो लोग उस मेमने को देख करके उसमें कोई ना कोई कमी घटी है कि नहीं वो परखना था। 4 दिन वो परखने के लिए था। तो 4 दिन दुनिया ने यीशु मसीह को परखा है। परखने के बाद में आपको मालूम है यीशु मसीह की मृत्यु के समय में भी वो सूबेदार ने क्या गवाही दिया था, है ना। जब लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 47 वचन, सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखा, परमेश्वर की बड़ाई की और कहा निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। देखा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। देखो, बहुत बड़ी बात है। और हम सब लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग न्यायासन के सामने न्याय करने के बाद में सभी लोगों ने न्याय करने के बाद में बोला ये निष्पापी है, इसमें कोई दोष नहीं। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा एक मेमने का हमारे लिए वध होना जरूरी बात था। तो यीशु मसीह ने खुद भी जब यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 24 वचन में कहता है, जब तक गेहूं की दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता वैसे रहेगा, यदि मर जाएगा तो बहुत फल लाएगा। प्रियो,
हमारे लिए इस प्रकार का एक मृत्यु होना बहुत जरूरी बात है। आप देखिए, परमेश्वर ने जो योजना बनाया, वो योजनाओं को समझने के लिए तक हमें प्रभु की आत्मा का अनुग्रह या सहायता चाहिए, है ना, हमको बचाने के लिए। क्योंकि व्यवस्था कहता है इब्रानियों 9 अध्याय का 22 वचन, बिना लहू बहा करके पाप क्षमा नहीं, मुक्ति नहीं, है ना। हमारे लिए लहू बहाना जरूरी बात था। प्रियो, कोई भेड़ बकरियों की या बछड़े की या भावी इंसान की लहू के द्वारा हमारे पाप की क्षमा नहीं होते थे। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं ये दुनिया में हमारे लिए आया, है ना। उसका पवित्र लहू हम पापियों के लिए बहाया। एक बात हमें जानना है कि इस लहू पर विश्वास करके या इस लहू मेरे लिए बहाया, उस पर आश्रय करने वाले लोगों को प्रभु बचाता है, प्रभु बचाता है। क्योंकि यीशु मसीह का मतलब क्रूसिफिकेशन ये मेरे पापों के लिए था, है ना। ये बात विश्वास करने के लिए आपको मालूम है सब लोग विश्वास नहीं कर सकता प्रियो, सब लोग विश्वास नहीं कर सकता। क्योंकि प्रेरितों का 13 अध्याय का 48 वचन में लिखा है, जितने लोग अनंत जीवन के लिए नियुक्त थे वे लोगों ने विश्वास किया। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो, है ना। प्रभु ने हमको कब का चुना हुआ है, जगत की उत्पत्ति से पहले हमें मसीह में चुना, अनंत जीवन के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया। इन सारे बातों को जानेगा तो हम कितना अधिक हमें प्रभु का हमारा महिमा हमारा कर सकता है, हम कितने अधिक प्रभु को हमारा महिमा करना चाहिए। हमारे प्रभु हमारे लिए क्या नहीं बना प्रियो, है ना। और ये विश्वास हमें व्यक्तिगत रीति में लेना है, व्यक्तिगत रीति में। अनेक लोगों को जब यूहन्ना का सुसमाचार का 3 अध्याय का 36 वचन, लॉर्ड जीसस, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्रों को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। हर एक इंडिविजुअल ये व्यक्तिगत जीवन में हमें प्रभु पर विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त करना जरूरी बात है। और जो नहीं मानता, जो भी व्यक्ति वो भी व्यक्तिगत जीवन में अगर नहीं मानेगा, है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना है प्रियो। इससे बड़ा पाप है ही नहीं। सारे मानव जाति का उद्धार के लिए परमेश्वर ने हमें अपना एकलौता पुत्र दिया। उस प्रभु पर विश्वास करके सब लोग उद्धार पाना चाहिए करके प्रभु की इच्छा है। एक भी जन, पहला तिमोथी 2 अध्याय का 4 वचन में, पहला तिमोथी 2 का 4, सब मनुष्यों का प्रभु का ये इच्छा है प्रियो, कोई भी नाश ना हो, है ना। हमें ये बात को जानना, प्रभु ने दुनिया में जीवन बिताने वाला सबको प्यार किया, सबके लिए अपने पुत्र को दिया, है ना। जब यूहन्ना 3 का 16 भी हमें क्या बताता है, प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, अपने एकलौता पुत्र दिया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना, सबके लिए दिया। और तो उसका फायदा किसको मिलेगा? जो विश्वास करता है, जो विश्वास करता है। प्रियो, ये विश्वास करके अनंत जीवन सब लोग पाए, ये प्रभु की इच्छा है। एक भी जन नाश होने के लिए प्रभु नहीं चाहता, है ना। हम कितनी बार सुसमाचार सुना, इधर बैठा हुआ कितने लोगों ने बार बार ये सुसमाचार सुना, पर तो अभी तक हमने अपने दिल प्रभु को दिया क्या, हमने प्रभु को अपनाया क्या, ये जानना प्रियो। अभी यीशु मसीह की पवित्र लहू मेरे लिए बहाया, ये सच्चाई विश्वास करने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप में सुरक्षित है। अभी जिस घर में लहू लगा हुआ है, वो घर में जो भी लोग हैं वो सुरक्षित है, वो न्याय से बच गया, उनके ऊपर न्याय नहीं। प्रियो, यीशु मसीह की लहू में विश्वास किया हुआ लोगों के बारे में इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय का 14 वचन, इब्रानियों 10 अध्याय का 14 वचन। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। देखा, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है, सर्वदा के लिए। मतलब उन पर अभी दंड की आज्ञा नहीं, वो कभी भी दोषी नहीं ठहरेगा, उस पर न्याय नहीं। इतना बड़ी बात है प्रियो, है ना। ये सच्चाई पर विश्वास करने के लिए जिसको भी मौका मिला है वो दंड से बच गया है ना। प्रभु का लहू हमें हर एक पापों से धोकर में शुद्ध करता है ना। कितनी बड़ी बात है ये सब बात, इससे हमें मिलने वाला लाभ। और आप सोचिए, इसराइल में कोई बोलेगा
ऐसा तो लोगों को आएगा तो थोड़ी है कि हम बच जाएगा, कोई जरूरत नहीं। ऐसा बोल करके अगर मतलब मेमने को वध नहीं करेगा, लोग नहीं लगाएगा तो क्या होता? मारा जाता, पक्का मारा जाता, कोई संदेह ही नहीं। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सभी ने प्रभु की बात को माना, है ना। प्रभु की बात को मान करके उन्होंने वैसे ही किया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पर जब निर्गमन 12 अध्याय का 15 वचन में, वो शायद पढ़ने के टाइम पर नहीं पढ़ा था, अभी पढ़ेंगे थोड़ा उसको। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। हाँ देखा, 7 दिन तक अखमीरी का रोटी खाया करना। उनमें से पहले ही दिन हाँ। अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। हम खमीर हटा देना। अभी आपको एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, ये क्या हमको बताता है? 7 दिन एक पूर्णता को दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु के लोग, प्रभु मतलब जो इस पैसगा का मतलब पर्व मनाता है, वे लोग खमीर अपने जीवन से दूर करना, खमीर अपने जीवन से दूर करना। ये इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 7 दिन के लिए क्या नहीं, वो अपना परिपूर्ण जीवन को बताता है, हमारे संपूर्ण जीवन को बताता है। बहुत बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना है। प्रभु में आने के बाद में हमारा संपूर्ण जीवन में एक पापरहित जीवन बिताना, एक बिना खमीर का जीवन बिताना, ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। हम वापस भाव में जीवन ना बिताए, एक पापरहित जीवन बिताए। प्रियो, इसके लिए प्रभु ने प्रबंध किया। वो प्रभु ने क्या किया वो सब हम लोग जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में आने के बाद में, उद्धार पाने के बाद में, या माना प्रभु यीशु मसीह मेरा पैसगा का मेमने होकर के वध हो गया, उसके लहू के द्वारा मुझे पाप क्षमा मिला, ये अनुभव पाया हुआ लोग वापस पाप में जीवन बिताना, ये प्रभु का इच्छा नहीं, ये प्रभु का योजना नहीं। यहाँ पर बोलता है कि वो लोग के जीवन में खमीर नहीं रहना, हर एक दिन एक पवित्र जीवन बिताने का एक दृष्टांत के रूप में ये बताया जाता है। अभी आपको मालूम है, ये पैसगा अगर एक इस्राएली अगर नहीं मनाया तो क्या होगा? हाँ, जब गणना का किताब उसका 9 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ना। गणना 9 अध्याय का 13 वचन। हाँ, परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो हाँ। और यात्रा पर न हो, हाँ। परंतु फसह के पर्व को न माने। देखिए बहुत ध्यान से सुनना, मतलब अगर एक व्यक्ति शुद्ध होते हुए, वहां पर रहते हुए, वे लोग अगर वो पैसा नहीं मानेगा तो उसका व्यक्ति का क्या होगा? वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। हाँ, मतलब उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब देखिए, ये पैसगा का आचरण प्रभु ने इस्राएल को मतलब हमेशा का विधि के रूप में दिया है, और ये ना मानने वाले लोगों को प्रभु ने क्लियर आज्ञा दिया, वो मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ सवाल हम अपने आप को पूछे। अभी पुराने नियम का हर एक बात क्या था? एक छाया था, छाया था। उसका मतलब सच्चाई कहाँ पर हुआ? प्रभु यीशु मसीह में हुआ, है ना। और यीशु मसीह में होने के बाद में अगर आप सोचिए, आप अभी प्रभु ने हमको मेष के आचरण दिया है, कब तक दिया? प्रभु के आने तक। अगर आप सोचिए, आपने 1 हफ्ता नहीं लिया, 2 हफ्ता नहीं लिया, 3 हफ्ता नहीं लिया, 1 महीना नहीं लिया, 2 महीना नहीं लिया, ऐसा रहेगा तो हमारा क्या होगा? अपने आप को पूछो। मतलब ये बात तो देखो, आज हमारे प्रभु किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया बोल करके मृत्यु दंड से बचेगा नहीं, ये बहुत गौरव से जानने वाली बात है। आज भी बहुत लोग जो हमें छुटकारा मिला हुआ यीशु मसीह की सूली की बलिदान को बहुत तुच्छ समझता है। प्रियो, ये बात बहुत गौरव की बात है। आप लोग थोड़ा मेरे साथ थोड़ा दिल खोल करके प्रभु की उपस्थिति में आत्मा का अधीन होकर के बैठ करके सोचना। हमारे लिए, हमारे जीवन में कितना भी प्रचार सुनने से बढ़कर, कितना भी बाइबल स्टडी होने से बढ़कर कालवरी सूली का मृत्यु हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्या? इससे बढ़कर के आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट बात है क्या? नहीं है प्रिय, नहीं है। कोई संदेश हमें छुटकारा नहीं देता, कोई बाइबल स्टडी हमको छुटकारा नहीं देता,
प्रभु यीशु मसीह के सूली की मृत्यु हमें छुटकारा देता है। इसका गौरव ना जान करके आप एक मसीह जीवन बिताता है तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, भयंकर एक धोखा में है। प्रभु की आत्मा पाए हुए लोगों को आत्मा जरूर ये बात को समझाएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमें कितना अधिक इसको हमें तुच्छ जानना चाहिए क्या। अगर गणना की किताब में अभी हमने पढ़ा, जो व्यक्ति मतलब उस पसगा का पर्व नहीं मनाएगा तो वहां पर लिखा है कि निर्दाक्षिण्य बोलेगा, तो दया ना करते हुए मारा जाएगा। तो आप देखो कितना गौरव की बात है। ऐसा है तो प्रियो, रियली जो हुआ है, जो सच्चाई में जो ये सब छाया था, छाया में इतना डेंजर है, तो फिर ओरिजिनल बात को तुच्छ करेगा तो आप थोड़ा सोचो। मैं आपको किसी को मतलब न्याय नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं एक बात आपको बोलता हूं, जो व्यक्ति प्रभु की इमेज को तुच्छ करके जाता है, मैं प्रभु के उपस्थिति में आपको बोलता हूं, बिना सजा खाते नहीं रहेगा। किसी कारण वजन बढ़ जाता है, वजन ही से बताता है। इसका मतलब कितनी बार कितने लोग है ना प्रभु में इसको बहुत लापरवाही करके छोड़ देता है। इतना दुख की बात है प्रियो। एक विश्वासी ऐसा कर सकता है क्या? एक उदार पाया हुआ जन ऐसा कर सकता है क्या? क्योंकि मतलब नए नियम की मंडली को दो आचरण है, एक बपतिस्मा और एक प्रभुमेश। बपतिस्मा तो एक ही बार है, परंतु प्रभुमेश प्रभु के आने तक है, और इसमें से हम किसी प्रकार भी दूर रह सकता है क्या? मुझे लगता है नहीं ले सकता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब इस्राएल के लोग उनको मिला हुआ छुटकारे को हमेशा याद करना था, इसलिए उसको पर्व के रूप में दिया था। ऐसा है तो हमें ओरिजिनल छुटकारा का महान अनुभव कौन पाया? प्रियो, एक बात जानना, उन लोगों को जो मिस्रैम की गुलामी से जो आजादी मिला, हमको शैतानी गुलामी से आजादी मिला। ये बात जानना, मिस्रैम हमेशा मतलब शैतान को दिखाता है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमें जब शैतान की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए हमारा पसगा का मेमने का वध हुआ ना, उसके द्वारा हमको छुटकारा मिला, उसको मैं कैसे भूलूं? मुझे पाप की क्षमा दिलाया हुआ उस पसगा का मेमना प्रभु यीशु मसीह का उस सूली की मृत्यु को मैं कैसा भूल सकता है प्रियो? कोई भूल सकता है क्या? मैं आशा करता हूं आप ये बात को जान रहे हैं प्रियो। हमेशा हम प्रभु में शामिल होने के टाइम पर हमेशा हम लोग हमारे लिए वध हुआ प्रभु यीशु मसीह का पवित्र शरीर और पवित्र लोगों की यादगारी के लिए हमें दिया हुआ वो में शामिल होने के टाइम पर हमारे दिल में हम बहुत आभार होकर के प्रभु को बोलता है, प्रभु यदि आप मेरे लिए नहीं मरा होता, आपका पवित्र लोग मेरे लिए नहीं बहाया होता, तो मैं पाप के गुलाम होकर के पाप की सजा आनंद काल की नरक में जाना था। प्रभु आप मुझको कितना बड़ा प्यार किया प्रभु, उस प्यार को और भी गहराई में समझने के लिए मुझे कृपा कर। एक भक्त हमेशा वो चाहेगा, उसके दिल में एक गहरा प्रार्थना रहेगा। प्रियो, इसको एक तमाशा के रूप में इसमें हाथ नहीं बढ़ाना प्रियो। प्रभु में से एक साधारण बात नहीं है प्रियो, बहुत गौरव देने वाली बात है। और हम इसको अगर तुच्छ करता है तो प्रभु का दिल को कितना दुख लगता होगा, है ना? हमको प्रभु का मेज कैसा लगता है? अगर वो बात एक छाया में दिया है तो आज रियली भक्त मतलब हम लोग इस एक नया नियम के भक्त के लिए, ये जब पुराना नियम के भक्त के लिए पसगा से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं था, इसी प्रकार उससे बढ़कर नया नियम के भक्त के लिए सबसे बड़ा मौत की बात प्रभु का मेष है प्रियो। प्रभु का मेष है, प्रभु में से बढ़कर के एक भक्त के लिए और कोई बड़ी बात नहीं, है ना? इसका गौरव जानकर हमें उसमें भाग लेना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पहली बात प्रभु मेष प्रभु ने स्थापना किया, हमारे यीशु मसीह ने। लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय, सॉरी 22 अध्याय, उसका 19-20 वचन। लूका 22 अध्याय का 19-20। फिर उसने
हाँ। और धन्यवाद करके तोड़ी हाँ। और उसको यह कहते हुई थी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, हाँ। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए ही किया करो, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। अभी आपको मालूम है यीशु मसीह ये बोलने के समय में यीशु मसीह ने अपने आगे क्या देखा? हाँ, लोग उसको फाड़ा जाने वाला बात को देख करके कैसा प्रभु ने दिया होगा। वो मानसिक अवस्था को आप समझ सकता है, वो किस अवस्था में होंगे। ये बोलने के समय में ये कोई तमाशा का रूप में दिया क्या? नहीं प्रियो, शायद लेने वाला चेले लोगों को भी इतना नहीं समझा होगा, लेकिन देने वाले यीशु मसीह ने वो जान करके दिया। और आगे इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहा जाता है, जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा का है। हाँ, नया वाचु का ये लहू है। प्रियो, कितना बड़ी बात है ना। ये देने के समय में प्रभु यीशु मसीह का अवस्था क्या रहेगा? प्रियो, आज हम लोग उसका सही अर्थ को जान करके, इसलिए प्रेरित लोग उन लोगों के जीवन में एक आचरण रूप में, जब प्रेरितों का 20 अध्याय का 7 वचन में बढ़ता है अब तक का पहला दिन, वे लोग इस रोटी तोड़ने के लिए या इस प्रभु में इसको अधिक महत्व दिया, अधिक महत्व दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, उस मेष का ही बात को उड़ाकर क्यों कहा? क्योंकि एक मसीहत का सबसे महत्वपूर्ण बात मेष है प्रियो। आज प्रभु का मेष में मैं भाग लेने के लिए मैं योग्य किया। इस मेष में भाग लेने के समय में जरूर हमें उसका सही अर्थ को, मतलब उसको सही रीति में जानना। जब पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 16-17 वचन में कुरिन्थ मंडली को समझाने के टाइम पर रशीद पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 16-17 वचन, धन्यवाद का कटोरा हाँ, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? देखा, यीशु मसीह की लहू की सहभागिता ले रहा हम। प्रभु की मेष में भाग लेने वाला अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू मेरे लिए बहाया, उसमें मेरे भाई मेरी बहन के साथ मैं भी भागीदार हूँ। मैं भी उसका मतलब उस बात को विश्वास करके मैं भी प्रभु के लोगों से धोया हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे लिए भी प्रभु ने ये किया, ऐसा मान करके एक गवाही के रूप में उसमें शामिल होता है। और आगे वह रोटी हाँ। जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है, एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। कितना बड़ी बात है ना, हम एक है। कितना अच्छा मनोभावने के साथ हमें मेष में भाग लेना चाहिए, है ना। अपने जीवन में हमें परखना है, प्रभु ने हमें दिया हुआ ये मेष किस रीति में मेष में अपने हाथ बढ़ाता है। जब मैं उस पर हाथ बढ़ाता है तो मुझे देखने वाला प्रभु का दिल आनंदित होता है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए। प्रेरित पौलुस इसलिए विधि करने के बारे में जब कुरिन्थ मंडली को समझाते हुए, वो तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शिक्षण की बात है। वही पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 23 से 32 तक वचन हम एक पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया
प्रियो, ये हमारा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सचमुच में जो लोग प्रभु को प्यार करता है, प्रभु का प्यार को चखा है, जिन्होंने प्रभु की आत्मा पाया है, क्या वे व्यक्ति प्रभु की आज्ञा तोड़ करके जीवन बिता पाएंगे? क्योंकि प्रभु का लोगों के लिए प्रभु के आगमन तक करने के लिए दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। मैं इसका आचरण एक पवित्र व्यक्ति को इस आज्ञा से मोड़ करके एक आनंदित जीवन बिता पाएगा करके मुझे नहीं लगता। और आप यीशु में से दूर होकर के भी आप एक आनंदित जीवन बिता पा रहे हैं तो निश्चय कहीं ना कहीं धोखा खाया है। प्रयोग हमारे जीवन में क्या हमारा मन ऐसा मानेंगे क्या? एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति का मन कभी नहीं मान सकता, कभी नहीं मान सकता। वो प्रभु का वेश में से कभी भी दूर नहीं हो सकता, है ना। प्रभु की बातों को मानने के लिए वो कभी देरी कर ही नहीं सकता। ये अपने जीवन में कोई भी बात है तो भी वो प्रभु से मेल खा करके जरूर मेष में शामिल होगा। तो मैं आप सबको विनती करता हूँ, अपने जीवन को परखो प्रियो। मेरे जीवन में कभी भी मैं प्रभु में इसको जिंदगी में तुच्छ किया है तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपको वेदना नहीं होगा। और तो आप एक उदार पाए व्यक्ति है तो आपके प्रति प्रभु का दिल को बहुत वेदना पहुंचाया है, बहुत दुख पहुंचाया है आपने। आपको मालूम है, हम प्रभु की कहा हुआ एक भी बात अगर मानते हुए, वो भी आनंद से मानते हुए प्रभु नहीं देखता है तो उस व्यक्ति के प्रति प्रभु का दिल में बहुत दुख होता है। तो आज हमारे जीवन में हमें परख कर देखना है, मेरे जीवन के द्वारा मेरा मैं प्रभु को वास्तव में दुख दे रहा है या आनंद कर रहा है। ये बात को परखना प्रिय, अपने आप को जांचना, अपने आप को परखना। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए प्रियो, बहुत प्रार्थना के साथ, बहुत बोझ के साथ, अपने आप को जांचते हुए परखते हुए ये मेष में हम प्रवेश करें प्रियो। हम अपनी अवस्था को देखें, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं प्रियो। ये मेरा मुझे प्रेम करके मुझे बचाने के लिए, मेरे लिए दुनिया में परमेश्वर की मेमना बनकर आकर मेरे लिए पापरहित जीवन बिताया। मेरा पाप का भार अपने ऊपर लेकर कलवरी सूली में बलिदान हुआ। प्रभु का पवित्र देह मेरे लिए तोड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू मेरे लिए बहाया। उस लहू के द्वारा मुझको पाप क्षमा मिला है। ये बात का सच्चा अनुभव पाया हुआ व्यक्ति क्या प्रियो, क्या हम प्रभु की आज्ञा मोड़ सकेंगे? क्या हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर जा पाएंगे? कभी नहीं प्रियो। इस्राएल के लोगों को प्रभु ने बताया, तुम लोग सदा के लिए फसह का पर्व मनाना। ये बात पीढ़ियों को समझाना, हमेशा के लिए उनको एक व्यवस्था दिया प्रियो। इसी प्रकार अगर उस मेमने की लहू की द्वारा छुटकारा पाए वो लोगों के लिए इतना सख्त नियम था, और जो फसह को नहीं मनाता था उनको मृत्युदंड दिया जाता था। तो प्रियो ऐसा है तो उसका सच्चाई वास्तविकता प्रभु यीशु मसीह में पूरा हुआ है। ऐसा है तो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग, छुटकारा पाए हुए लोग यीशु में से दूर रहने का मतलब प्रियो उससे बढ़कर कितना मृत्युदंड का योग्य है। आप जान जी परखे प्रियो, हम अपने आप को परख कर देखो, मेरे दिल क्या गवाही दे रहा है, मेरा विवेक मुझे क्या बता रहा है। अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे, प्रार्थना के साथ, एक अच्छा गवाही के साथ मेरे में शामिल होने के लिए परिवार को सहायता करें। आइए हम इस स्तुति के लिए प्रभु धन्यवाद करें। प्रेमी अधिकारी पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। ये दिन बाटिका में दिया हुआ वायदे के अनुसार समय की पूर्णता में स्त्री के संतान होकर कुमारी मरियम में पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया, पावनी जीवन बिताया। हम पापियों का पाप का भार अपने ऊपर लेते हुए कालवरी सूली में पिता परमेश्वर के क्रोध की चक्की में आपका पवित्र दूध तोड़ा गया। प्रभु 10,000 में सुंदर प्रभु यीशु मसीह इसी रीति में वीडियो बना, कोई देख नहीं सकता था। एक मांस का टुकड़ा जैसा आप सूली पर लटकाया गया। प्रभु हमारा पाप कितना भयंकर थी, वो अवस्था हम सूली पर देखते थे। हम लोग यहाँ पर मरना चाहिए था,
जहाँ पर हम लोग उस आनंद आग में तड़प रहे चाहिए था, वो भयानक न्याय को प्रभु आपने अपने ऊपर लिया। अब इतना विरूप है ना प्रभु, आपका पवित्र देह हमारे लिए तोड़ा गया प्रभु। प्रभु आपका पवित्र शरीर की यादगारी के लिए हमें दिया हुआ रोटी आपका दृश्य पवित्र आत्मा सौंप दिया। इसमें भाग लेने वाला एक पवित्र दिन आपके आगमन तक विश्वास में कायम रहे, आपकी आज्ञा पालन करते हुए, आपका आत्मा के अनुसार पवित्र जीवन बिताते हुए आपके आगमन की बाट जोड़ने के लिए कृपा करें। प्रार्थना सुना पवित्र नाम को महिमा किया करें। सारी स्तुति आदर महिमा प्रभाव को देते करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से आमीन। जिस रात को प्रभु यीशु मसीह के बुलवाया गया, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी लिया और धन्यवाद करते हुए तोड़ी और चैनों में देते हुए कहा, ये मेरी शरीर की यादगारी के लिए है, तुम्हारे लिए। जब कभी